जम्मू के अंदर बात करना चाहेंगे काउंसलर्स और चाहे चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। जिन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर प्रोटोकॉल के हवाले से जो है उनको पावर्स जो है बाकायदा दिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सवालात उठा रहे हैं। आज की डेट में सर्किट हाउस जम्मू में जितने भी लोग हैं जगह जगह पे यहाँ पे इस इलाके में जो है प्रोटेस्ट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नाराज़गी है। किस तरह की नाराज़गी है, यहाँ पर कई काउंसलर्स और चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप सर क्या कहना चाहेंगे पावर के हवाले से? पावर के हवाले से जो हमारे साथ भेदभाव किया गया है, पूरे स्टेट के साथ जो किया गया है, हमारे बीडीसीज चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन या पूरे हमारे मेंबर्स जो डीडीसीज हैं उनके साथ जो भेदभाव किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पे हम पूरी मज़म्मत करते हैं इस ऑर्डर के साथ कि ये ऑर्डर इनको वापस लेना चाहिए। और जो इन्होंने पहले ही इलेक्शन से पहले जब इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि इसके पावर्स जो इनसे एक डायरेक्शन इन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया था, इन्होंने एक डायरेक्शन इन्होंने दी थी कि ये इलेक्शन अगर लड़ा जाए इससे अगर हम पावर क्या क्या दिया जाए, वो इन्होंने पहले ही दिए थे वो ऑर्डर की। इस तरीके से ये 5 साल का टर्न ये है, टाइमिंग पीरियड जो है वो 3 साल का, अभी इन्होंने उसको 2 साल काट दिए गए हैं। और इस पे हम बहुत ही मज़म्मत करते हैं। और जहाँ की सैलरी के बारे में 35,000 और 25,000 और 15,000 जो कि हमें दिन का खर्चा उतना अपने लोगों में, और आपको पता है मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी फार फ्लंग एरियाज़ में है, जहाँ पे मेरे को अगर कुछ नहीं तो 2-3 गाड़ियाँ लेके जाना पड़ता है। गाड़ियाँ तो छोड़ो, कभी पैदल भी वो, और गरीब आवाम वहाँ की है, तो कम से कम उनको चाय का कप पिलाने के लिए को क्या करें। और ये इस जो इनने सैलरी की उससे हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। खासकर प्रोटोकॉल को जो हमारा रखा उस पर ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट को, ये हमारी गुजारिश। चलिए मैम, मुख्तसर से वक्त में जानने की कोशिश करेंगे आप किस इलाके से है और आपकी डिजिग्नेशन क्या है, और इस प्रोटेस्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं ताज़ीम अख्तर डीडीसी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। तो हमने जो आज प्रोटेस्ट किया है, फ़िलहाल हम मीटिंग के लिए यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे। तो रात को जो इन्होंने प्रोटोकॉल निकाला है उस पे हमें देख के रात से मतलब बहुत उम्मीदें थी जो हमने रखी हुई थी। तो प्रोटोकॉल देख के हमें बहुत दुख हुआ ये देख के, तो वही हमने प्रोटेस्ट रखा है। तो हमारी यही उम्मीदें हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पावर किया जाए और सैलरी का नहीं, हमें प्रोटोकॉल दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी चेयरमैन हैं रामबन ज़िला की, तो शमशादा जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आज यहाँ जमा होने का सवाल है, जमा तो हम किसी और मुद्दे को लेके हुए थे। एक ट्रेनिंग कैंप हमारे लिए रखा गया था। हम ये सोच के आए थे कि शायद गवर्नमेंट हमें कुछ नई टेक्निक सिखाएंगी, जिन टेक्निकों से हम अपने लोगों के उन डेवलपमेंट वर्क्स को पूरा करने में हमें मदद मिल सकती है। लेकिन जैसे ही कल हमें 8 मार्च जो हमने कल वुमेन्स डे के तर्ज पे मनाया, तो कल हमें उसी 8 मार्च को हम लोगों को ये तोहफा दिया गया लेडीज़ को कि आपको वुमेन्स डे पे हम डिग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड करने की बात छोड़ी, ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम ऐसा ही चला है और मुझे लगता है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे हम सोचते थे कि यहाँ पे 3 टायर सिस्टम जब कंप्लीट होगा तो शायद लोगों के लिए कुछ करने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ पे कोई आला कोई अधिकारी आया जिस चीज़ के लिए कि प्रोटेस्ट क्यों है? सुबह से जब से यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हमने अभी तक सुनने में आया कि कहीं शीतल नंदा जी या शायद डीसी मैम यहाँ पे आई थी, लेकिन हमारे बीच में अभी तक कोई नहीं आई है। तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोगों को जो ऑनरेरियम फिक्स किया गया है, हम गवर्नमेंट को वो ऑनरेरियम इमदाद के तौर पे वापस करना चाहते हैं कि आप उन्हीं लोगों को दीजिए जिनको आप एम्पावर करना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रोटोकॉल दीजिए जिस प्रोटोकॉल के आप लोगों ने हम लोगों के साथ वादा किया है। आपने कहा था कि कौंसल मजबूत हो जाएंगी, आपने कहा था कि लोगों के काम असेंबली के बगैर भी लोगों को एम्पावर किया जाएगा, लेकिन आज आप लोगों ने उसी कौंसल के साथ मजाक करके उसको नीड बेस की तनख्वाह
तनख्वाह लगा के 15,000 आज आप लोगों ने उसका प्रोटोकॉल यहाँ पे लाया है। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो काउंसलर जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ जो उसने डेवलपमेंटल वर्क्स के वादे किए थे, क्या वो वादे वो पूरे कर सकता है? जो आप लोगों ने हम लोगों को प्रोटोकॉल जो हमारा दिया गया था उसकी तर्ज जैसे यूटी लद्दाख में उसी तर्ज पे हम डिमांड करते हैं कि हमें वही प्रोटोकॉल दिया जाए। ऑनरेरियम गवर्नमेंट खुद रखे, हम खिदमत खलक के लिए निकले हैं और पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत करते रहेंगे, चाहे हमें गवर्नमेंट ऑनरेरियम दे या ना दे। लेकिन दुख इस बात का है कि इनको डिग्रेड हमें नहीं करना चाहिए था, हमारा प्रोटोकॉल हमसे छीनना नहीं चाहिए था। अगर इनको नहीं देना था प्रोटोकॉल तो हम डीडीसी काउंसलर भी बहुत अच्छे थे और अच्छा काम करते हैं। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मास्टर मोहम्मद इसराइल मोहर से हूँ, डीडीसी मेंबर हूँ। आज हमें आज के मौके पर एक बड़ा दुख हुआ और सदमा इस चीज़ का लगा कि हुकूमत हिंद ने, मरकज़ी सरकार ने यहाँ पर जो इलेक्शन करवाए तो हम बहुत खुश थे कि 3 टायर सिस्टम जो है ये पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये निकली कि जब इसके लिए प्रोटोकॉल का मसला आया, जब यहाँ इनको एम्पावरमेंट का मसला आया तो इन्होंने बिल्कुल ही हमें डिग्रेड कर लिया, बल्कि डेमोक्रेसी को इन्होंने डिसग्रेस किया है यहाँ पर कि इन्होंने इनको बिल्कुल बेदस्तोपा करने के लिए इन्होंने हमारी जो है पावरें देने से इन्होंने बिल्कुल वो किया है। तो जिसकी वजह से एक ये ज़रूरी है कि हमारे लोग जितने भी डीडीसी मेंबर्स हैं, डीडीसी चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, उन्होंने सब ने एक फ़ैसला किया है कि जब तक कि ये गवर्नमेंट एक जमहूरी सेटअप को सही तरीके से माने, बराए नाम इसको करने की बात ना हो, बल्कि इसको सही मानों में जो है वो लागू करने के लिए हो, उसके लिए जो है ये किया जा, उसके लिए प्रोटेस्ट पर हैं सभी। एक बात मैं ये बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो डीडीसी ये सिस्टम है, इसको पांडिचेरी के सेटअप पर रखा था कि जिस तरह से वहाँ का सेटअप है वो रखा जाएगा यहाँ पर। लेकिन आज हम देखते हैं कि वहाँ का चेयरपर्सन जो है वो कैबिनेट रैंक में है, वहाँ का वाइस चेयरपर्सन जो है वो MOS है, और वहाँ का डीडीसी मेंबर जो है वो डिप्टी मिनिस्टर के रैंक में है। यहाँ पर आज हमारे लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो वो है वो क्या नाम है, एक SPO से कम उसको करके रखा है जो ऑनरेरियम के हिसाब से है। हम आज एक ही बात कहते हैं कि ये सारे ऑनरेरियम ये रखें, लेकिन हमें प्रोटोकॉल दीजिए कि हम जिन लोगों से हमने वोट लिया है हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, हम उनके लिए डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लिहाजा हमारा प्रोटोकॉल जो है वो हमें दीजिए। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप रामबन ज़िला से है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी यही कहूँगा, जो इस वक्त हमारे काउंसलर और वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन के लिए जो इन्होंने प्रोटोकॉल जो इस वक्त इन्होंने रिकॉर्ड दिया है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये सरासर धोखा है। धोखा काउंसलरों के साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हैं। ये पूरी जम्मू कश्मीर है, इस वक्त 280 जो काउंसलर और चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है, ये जम्मू कश्मीर के साथ धोखा है, ये फ्रॉड है। इसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। सभी लोगों की हमारी यही बात रहेगी कि इसको वापस कीजिए। ये मजाक हमें नहीं चाहिए, ये काउंसलरी हमें नहीं चाहिए। हमें पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में अपना हक और अपना प्रोटोकॉल चाहिए। जबकि हमें एक जेई नहीं मानेगा, एक एक्शन नहीं मानेगा, PHE का, एरिगेशन का, PWD का, फूड का, तो इस प्रोटोकॉल को अपने पास रखिए। मैं गवर्नर इंतजामिया से, रियासती गवर्नर से, मनोज सिन्हा साहब से अपील करूंगा, ये अभी चीटिंग करते करते पिछले 6 साल हो गए, आपके बाद तो माफ़ कर दो। और गवर्नर इंतजामिया से भी और मरकजी सरकार से भी जो वादे किए वो पूरे करो, नहीं तो इस हमारी रिज़ाइन को कबूल करें और जनता के साथ हिसाब दें। थैंक यू सर। इम्तियाज़ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर वक्त में कि आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? 73 जो था एक्ट जो था उसको लागू करने के लिए ये इलेक्शन यहाँ पे कराए गए थे और कहा गया था कि महाराष्ट्र में और दूसरे स्टेटों में जहाँ पे हमने ये राज किया है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी 73 जो है लागू किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि जी प्रोटोकॉल जब कल प्रोटोकॉल के हवाले से जो ऑर्डर निकला, उसमें जो होम मिनिस्टर साहब ने और वज़ीर आज़म हिंद ने पार्लियामेंट में जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया था, उसके साथ ये चीटिंग है।
हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। हमारा मेंबर जो भी चुना हुआ मेंबर है वो प्लानिंग बोर्ड का मेंबर पहले होना चाहिए, तब जाके हम अपने लोगों के साथ जो भी वादे किए हैं, अभी तक हमारे पास असेंबली कहीं नहीं है। हम चाहते हैं कि असेंबली मेंबर भी इसके मेंबर हो, मगर हमने जो 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार लोगों की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम इसलिए हमारे पास जो बोर्ड में जो मेंबर बनने का जो हक हमें 73 एक्ट के तहत हमें जो मिलना चाहे वो मिलना चाहे। अगर ऐसा ये प्रोटोकॉल हमें नहीं देते हैं, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके लिए यहाँ पार्टियों को छोड़ के हम सब लोग, चाहे कोई बीजेपी से है या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, हम इस मसले में सारे एक हैं। ऑनरेरियम की जहाँ तक बात है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो रखें अपने पास, हमें उसके बगैर काम करेंगे। हम अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं, उसके लिए हम कोई यहाँ पे मुतालबा नहीं करते हैं। सवाल ये है कि जो बड़े बड़े राग पार्लियामेंट के अंदर ये राग अलापते थे ये लोग, तो उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसको बड़ा इन्होंने उछाला कि हमने जी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जमहूरी निज़ाम को मुकम्मल करने के लिए हमने 73 ये एक्ट जो है लागू करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इलेक्शन करवाए। इस इलेक्शन को सब लोगों ने हमने वेलकम किया था और बढ़ चढ़ कर हमने इसमें हिस्सा लिया था। हिस्सा इसलिए लिया था कि इसकी वजह से हमें ये था कि ग्रास रूट लेवल तक जो लोगों की परेशानियां हैं उनको कम किया जा सकता था। अगर ये सही तरह से जो कानून में 73 अमेंडमेंट एक्ट जो लागू करना था यहाँ पे, उसको अगर सही तरह से राइज करते ये लोग, उसके ज़रिए से हम चाहते थे कि हमारे लोगों को शायद आज इंसाफ मिले, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर वक्त में? आप कितने मुतमईन? आप डिप्टी चेयरमैन हैं। जी देखिए जी, लोगों को जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता थी, जो ये कल का प्रोटोकॉल आया है उससे लोग भी नाउम्मीद हो गए हैं, क्योंकि जब हम खुद ही मायूस हैं तो हम लोगों तक क्या पहुंचाएंगे। ये हमारे में एक कश्मीरी मिसाल भी है, बोलते हैं कि ये पानस निशन आसित बेइस क्या दियो तोय पीर तत करजम वसालत ये पान आसक दरबदर। ये लोगों ने हम यहाँ पे जो काउंसलर्स हैं उनको मैसेज की है व्हाट्सएप पे। ये मुझे अभी एक काउंसलर ने जो श्रीनगर हमारे बडगामा से है बोलती है हमें मुझे जी अभी थोड़ी देर पहले किसी ने ये मैसेज किया है, लेकिन किसी हद तक तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अपना घर आपको आबाद है तब जाके आप दूसरे को खिलाओगे। जब आप खुद ही कहीं वो वजूद में नहीं हो तो आगे जाके आप क्या करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं पे नाजरीन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो काउंसलर्स है, चाहे चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, तकरीबन 300 के करीब जितने भी काउंसलर्स, डिप्टी चेयरमैन हैं जम्मू के अंदर जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि आज ट्रेनिंग का डे था, लेकिन यहाँ पे सभी अफसरान जो है महकमा मुतलका जो महकमा के अफसरान भी आप पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटोकॉल की बात है, जो कल एक ऑर्डर इशू हुआ तो उससे कहीं ना कहीं सभी काउंसलर्स यहाँ पे नाराज़गी जता रहे हैं। और कई लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़ा मजाक जो है काउंसलर्स के साथ किया गया है। लेकिन यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि सैलरी भी जो है सरकार अगर अपने पास ही रखे, लेकिन उन्हें जो लोगों के ज़रिए जो है जो उन्हें यहाँ पे मैंडेट मिला है, जो लोगों की उम्मीदें हैं NDDC के मेंबरान के ऊपर, उस पे कहीं ना कहीं सवाल निशान है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंसलर्स का मानना है कि यहाँ इनके साथ जो है ग्राउंड लेवल पे इंसाफ होना चाहिए और लोगों की जो उम्मीदें इनके साथ वाबस्ता है उनको भी जो है कहीं ना कहीं पे ज़मीनी सतह पे अमलाया जाए। और प्रोटोकॉल जो है वो जिस तरह से बैरून रियासत में एक काउंसलर और डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन को जिस तरह से मजबूत किया जा रहा है, तो रियासत जम्मू कश्मीर में भी जो है उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि ये खुशहाली जो है वो ज़मीनी सतह पर देखने को मिले। कैमरा पर्सन राजा जैद के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।